एक बड़ा वोट बैंक झुग्गियों का वोट बैंक भी है। और कहा जाता है कि जो 2 बार से बड़ा मैंडेट मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, चाहे वो 2015 का रहा हो 67 सीटों वाला, या पिछला चुनाव 2020 का 62 सीटों वाला रहा हो, उसमें एक बड़ा रोल लोगों ने कहा कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को वोट करता है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जो फ्री की योजनाएं हैं, चाहे बिजली का बिल कम आना हो, चाहे पानी का बिल ना आना हो, इस तरह की योजनाएं हैं, उसका डायरेक्ट उनको लाभ मिलता है। और उसी को एडिशनल आप देखिए महिलाओं के लिए 2100 रुपये और तमाम जो फ्री बस सेवा है, इस तरह की योजनाएं उसमें जोड़ी गई हैं। तो झुग्गी झोपड़ी को मैं अगर बात करूं तो मैं गया झुग्गी झोपड़ियों में, मैं दया बस्ती गया जो सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है झुग्गी के लिहाज से दिल्ली की। तो मैंने वहां कहीं ना कहीं एक बात ये नोटिस की कि उनके मन में ये नैरेटिव डाला गया है कि अगर आम आदमी पार्टी जाती है, अरविंद केजरीवाल जाते हैं, तो पहली बात तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, जो आपका पैसे बचत होती है, वो बंद हो जाएंगी। दूसरी बात ये कही जाती है कि बीजेपी अगर आ जाती है तो ये जो झोपड़पट्टियाँ ये सब टूट जाएंगी, ये हटा दी जाएंगी। अब बीजेपी इसके काउंटर नैरेटिव क्या देती है, वो कहती है कि हम झुग्गी अगर हटाएंगे तो हम फ्लैट में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली चुनाव के ठीक पहले आपने देखा भी होगा, कई झोपड़ बस्ती में रहने वाले लोगों को फ्लैट्स में शिफ्ट भी किया, उसका उद्घाटन भी किया था, तमाम लोग वहाँ शिफ्ट हो भी गए हैं। तो वो उस तरह की बात कहते हैं। एक नैरेटिव वहाँ ये भी फैलाया जाता है शीश महल वाला, जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जाता है कि भाई आप लोग तो यहीं रह रहे हैं, वो देखिए जो आम आदमी बनते थे, वैगनार में घूमते थे, मफलर लगाते थे, अब वो देखिए करोड़ों के महल में रह रहे हैं। तो उसके काउंटर में राजमहल भी आया है। तो झुग्गी झोपड़ी वाले आपको क्या लगता है वो इस बार किस तरीके से सोच रहे होंगे? उनका रुझान क्या जो पिछली 2 बार से देखा गया है वैसा ही रहने वाला है, या पिछले 5 साल में जो तमाम बातें कही जाती हैं कि जितने वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो उतना डिलीवर नहीं कर पाए? तो क्या ये नाराजगी भी झुग्गियों में इस बार उनके प्रति अगेंस्ट जा सकती है, नेगेटिव जा सकती है? जो शीश महल का मुद्दा है वो क्या उनके नेगेटिव जा सकता है? भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो उनके नेगेटिव जा सकता है झुग्गियों में? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सरकार है, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दिया है, और झुग्गी वालों को ये जरूर लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी तो उनके झुग्गी को उखाड़ फेंका जाएगा। तो उनके बीच में अभी भी सर्वाइवल की बात है, ये तो है। और सर्वाइवेबिलिटी को देखते हुए अगर आप ये कहेंगे तो उनको लगता है कि हमको आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहिए। ये मेजॉरिटी लोग ऐसा सोचते हैं। पर सवाल ये उठता है कि एक केवल झुग्गी के लोग ही तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि जीत कौन रहा है। मिडिल क्लास भी है, वो क्या सोच रहा है? क्योंकि पिछली बार हम देखते थे मिडिल क्लास में भी आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा विश्वसनीयता थी। वो है क्या? उसमें कहीं ना कहीं मुझे डेंट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। झुग्गी वाले भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पक्का मकान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूर्वांचलियों की बात करें तो पूर्वांचलियों में भी उस तरह का दृढ़ विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति जो पिछले चुनाव में देखा वो कायम है क्या? कई सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के प्रति उम्मीद से देख रहे हैं, पर क्या कांग्रेस में कोई ऐसी नेता शीला दीक्षित टाइप हैं क्या? ये सारी बातें ऐसी हैं जिसको आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से भुनाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी एक बात बहुत खुल करके कह रही है कि हम हर गरीब परिवार का 25,000 रुपया हर महीने बचाते हैं। वो हम फ्री बिजली से बचाते हैं, वो हम फ्री पानी से बचाते हैं, हम फ्री इलाज से बचाते हैं, हम दवा से बचाते हैं। इस तरीके से वो हर जगह दिखाते हैं। 2 बात वो बहुत प्रमुखता से लोगों को बताते हैं कि हर घर का 25,000 रुपया हमने बचाया, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि तुम्हारा नेता कौन? हमारा नेता अरविंद केजरीवाल। और ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिससे आम आदमी पार्टी को लगता है कि फिर से हम सरकार बना सकते हैं। पर सौरभ, मैंने आपको कहा ना कि अब बातें पिछली तरह की नहीं है। कुछ भी है, भले ही आप कह लीजिए मुसलमान क्या करेंगे, तो उनका प्यार अब कांग्रेस और AIM के तरफ भी झलकता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भ्रष्टाचार वो भी एक मुद्दा है, पर सवाल है कि मिडिल क्लास कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं कि क्योंकि मैं रोज शो करता था, कई दिन आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, फ्रीबीज की होड़ में सब लोग हैं, वो साफ दिखाई पड़ता है। सब लोग
कह रहे हैं मैं ये दूंगा, कोई कह रहा है 2100 दूंगा, कोई 2500 दूंगा, ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन यमुना मुद्दा है, लोगों को लगता है पानी की सफाई नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही चतुराई से लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी ने हमें काम करने नहीं दिया। पर सवाल ये उठता है कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, शीश महल भी एक मुद्दा है कि जो कहते थे हम घर नहीं लेंगे, वो 5-5 घरों को मिला करके एक घर बना लिया, ऐसा कैसे हो गया। तीसरा बड़ा बात है क्या कि शुद्ध स्वच्छ पानी लोगों को नहीं पहुंच पाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसको लेकर के लोग बाहर आएंगे, वोट करेंगे। जहां तक सवाल है कि सड़कों की भी बात हो रही है कि सड़क ठीक से नहीं मिल पाए, ये भी एक मुद्दा है। महिलाओं के बीच ये भी मुद्दा है कि शराब घोटाला हुआ, एक पर एक फ्री, वो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। पर ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, इसमें कौन सबसे हावी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज जो लोग वोट करेंगे वो इनमें से किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि भाई स्वास्थ्य, आम आदमी पार्टी कहती है फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब हमने दिया, हमारी ऐसी सोच है, हमने टैक्स पेयर्स के पैसे को गरीबों के बीच में बांटा है। अन्य सारे दल अमीरों के बीच में बांटते हैं, कॉरपोरेट के बीच में बांटते हैं। हमने पॉलिटिक्स का पूरा नजरिया बदल दिया। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को क्या ठीक उसी तरीके से विश्वास करती है। देखिए सौरभ, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी तो कॉन्फिडेंस हिला है ना। अगर हिला हुआ नहीं होता तो वो क्यों क्लेम करते कि हम 55 सीटों पर जीत रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ी ताकत लगा देंगे तो 60+ हो क्योंकि कल मैं यही सवाल कर रहा था कि आप ये देखिए, जो आम आदमी पार्टी चुनाव में कहीं होती नहीं है, वहां तो अपना सीएम डिक्लेयर कर रही। वो उत्तराखंड में डिक्लेयर कर दी, गुजरात में डिक्लेयर कर दी मेरा सीएम ये होगा, दिल्ली में भी कर रही है, ठीक है, पर 67-62 से 55 पर क्यों आ गई। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खुद लग रहा है कि मेरा जनाधार खिसका है। पर सवाल ये उठता है कि जनाधार खिसकने के बावजूद अगर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ जाती है तो इसको बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। बड़ा अचीवमेंट इस लिहाज से कि आम आदमी पार्टी भाजपा की तरह ही एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना जानती है, उसको प्रो इनकम्बेंसी बनाना जानती है। आम आदमी पार्टी अपने वोटों को साधे रखना जानती है। आम आदमी पार्टी जो कि बड़ी तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनी है, वो हैसियत बरकरार रखना जानती है और भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी से लड़ना जानती है। जैसे कुछ नेताओं की गिनती होती है जो बीजेपी से ठीक से लड़ना जानते हैं, उसमें एक ममता बनर्जी को ले लीजिए, दूसरा अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाएंगे तो फिर होगा, अरविंद केजरीवाल भी लड़ सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल का एक्सेप्टेंस हिंदी बेल्ट में कई जगहों पर है जहां उनका वोटिंग परसेंटेज 10% का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में चर्चा होने लगेगी कि भाई अरविंद केजरीवाल ही क्या प्रधानमंत्री मोदी से लड़ सकते हैं, उनके सामने वही भिड़ सकते हैं। आप देखिएगा, अगर दिल्ली में इनकी सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी जोर जोर से कहना शुरू कर देगी मोदी का सामना कौन कर सकता है, तो अरविंद केजरीवाल। और उसी समय ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। जैसे ममता बनर्जी बीच बीच में उठती हैं, बोलती हैं कि ठीक है, ठीक से कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ पाई, हमने समर्थन दिया, हमने बहुत तरह की मदद की। आम आदमी पार्टी देखिएगा कैसे घूम घूम करके कहना शुरू कर देगी कि अगर वाकई मोदी को हटाना चाहते हो तो आओ मेरे साथ मिलो, मैं मोदी को हटाऊंगा। और इस तरीके का नैरेटिव आम आदमी पार्टी शुरू कर देगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस वर्सेज आम आदमी पार्टी की लड़ाई भी इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस को सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचाती है। आप देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, इसका नुकसान हुआ ना। पंजाब में कांग्रेस को डिसलॉज करके आम आदमी पार्टी आई ना। 12% के आसपास गुजरात में वोट लाई, तो कांग्रेस की स्थिति कैसी हो गई इस चुनाव में, किस तरीके से भारी भरकम मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी लड़ी, उत्तराखंड में भी लड़ी। तो मुझे लगता है कि असली लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी है।
ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष पर जैसे अभी कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, वो मजबूत पकड़ कायम रखने के लिए भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। इसलिए आप ये देखेंगे कि इस बार दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन कांग्रेस की ये आक्रामकता क्या वोट के रूप में तब्दील होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा।